पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जंगी मैदान में कामयाब मुल्की दिफा पर आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल का एजाज। आर्मी चीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में बेमिसाल कायदाना किरदार अदा किया। जनरल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। आर्मी चीफ की दिफाई वतन के लिए खिदमात पर मुल्क व कौम का सर पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। सिपा सालार की खिदमात के एतराफ़ में वफाकी काबीना ने जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दिलेराना क़यादत और मुल्क की सलामती यकीनी बनाने पर दी गई। वफाकी काबीना ने करार दिया, आर्मी चीफ ने मिसाली जुर्रत और आज़म के साथ पाक फौज की क़यादत की। जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली को हम आहंग किया। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। शानदार अस्करी क़यादत और बहादुरी पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने पेश की, जिसे वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। वफाकी काबीना ने यह फैसला भी किया कि मार्का हक के दौरान बहादुरी से फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। सदर ममलकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर ममलकत ने कहा, जनरल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादर वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जनरल सईद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि जनरल सईद आसिम मुनीर को अल्लाह ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में उनका कलीदी किरदार था। आर्मी चीफ ने कायदाना और पेशावराना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। मुझ समेत पूरी कौम को आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर पर फ़ख्र है। मुल्की सियासी क़यादत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने हालिया कशीदगी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा कि काबीना के फैसले से अफवाज पाकिस्तान का मोराल मजीद बुलंद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि यकीन है फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान तसोरी की भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क व कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ को आला ओहदे पर फायज होने पर दिली मुबारकबाद दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने फील्ड मार्शल के लिए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फील्ड मार्शल की मुमताज़ खिदमात को सराहा। सर्विसेज चीफ्स ने भी फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर को एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे फौजी सरबराह हैं। फील्ड मार्शल 5 स्टार जनरल को कहा जाता है। फील्ड मार्शल आर्मी में सबसे आला रैंक होता है। ये ओहदा आमतौर पर जनरल को जंगी या गैर मामूली खिदमात पर दिया जाता है। फील्ड मार्शल को आला फौजी प्रोटोकॉल और एजाजी मकाम दिया जाता है। आइन में फील्ड मार्शल के लिए मखसूस इख्तियारात दर्ज नहीं। फील्ड मार्शल आर्मी के तमाम अफसरान से सीनियर होता है। फील्ड मार्शल 5 स्टार और आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल होता है। इस ओहदे के साथ किसी खास कमान की जिम्मेदारी नहीं होती। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल के ओहदे का कोई दौरानिया नहीं। ये ओहदा रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार रहता है।
जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और चीन एक। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग वी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक चीन मामला पर तफसीली मुशावरत की गई। पाक चीन दोस्ती और CPEC 2.0 पर भी तफसीली गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रैटेजिक ताउन पर मुबनी शराकतदारी और आहिनी दोस्ती को सराहा। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने के पुख्ता आज़म का अदा किया। इसहाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर यू जियानचाओ की भी मुलाकात। कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात भी होगी। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौजी अफसर का बयान बेबुनियाद और झूठा करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान ने कहा कि पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का फ़ख्र से निगहबान है। तमाम मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकते। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान के मजहबी मकामात को निशाना बनाया। पाक अफ़वाज ने जिम्मेदारी दिखाई और सिर्फ उन मकामात को हदफ बनाया जहां से हमले किए गए। इल्ज़ाम तराशी करके भारत अपनी हरकतों से तवज्जो नहीं हटा सकता। मोदी सरकार ने जंग बंदी को पाक भारत मामला करार दे दिया। भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालिसी पर ट्रंप का किरदार मुस्तरद। सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री ने ब्रीफिंग में कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं ने सवाल उठाया कि अमेरिकी सदर ट्रंप के 7 बार सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही। विक्रम मिस्री ने कहा कि ट्रंप ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही तवज्जो का मरकज बन गए। सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं। अपोजिशन ने सवाल किया कि पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे तबाह किए, जिस पर भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा अगर एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो वो भी तैयार है। बानी पीटीआई का कहना था कि डील की कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान की खातिर बात करेंगे। अलीमा खान मजीद बोली, बानी चेयरमैन का कहना है नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी पीटीआई अपने बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा कहा यह मुल्क उनका भी है और फौज भी उनकी है। पीटीआई और अफवाज पाकिस्तान में इत्तेहाद होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि हमने इन हाउस तब्दीली की अफवाहों की तरतीब दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी दे दी। भारी गाड़ियों पर 8.5% रजिस्ट्रेशन फीस, 1000 सालाना टैक्स आयद होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। गैर मयारी रिक्शा और लोडर गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इंजन चेसिस की असेंबलिंग और तैयारी के लिए 30 लाख रुपए सालाना लाइसेंस दरकार होगा। जाली या गैर कानूनी असेंबलिंग पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। HTV लाइसेंस की उम्र की हद 24 से कम करके 22 साल कर दी गई। गाड़ियों के लिए नया खुदकार जुर्माना सिस्टम मुतारफ करा दिया। खिलाफ वर्जी पर फौरी नोटिस जारी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास। हाफिजाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर्स को एजाज़िया देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज का इलेक्ट्रिक बसेस की चार्जिंग स्टेशन बनाने का हुक्म। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूबे भर के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसेस फराहम की जाएंगी। पोस्टर्स, बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। सूबे भर में बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक इमारतों की तामीर यकीनी बनाने का भी हुक्म। ईद उल अज़हा पर SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियां लगाई जाएं। पंजाब में बढ़ती गर्मी पर तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। तमाम स्कूल और कॉलेजेस में 28 मई से मौसम गर्मा की छुट्टियों का आगाज़ होगा। महकमा तालीम से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मौसम गर्मा की छुट्टियां 14 अगस्त तक होंगी। 15 अगस्त को तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे। मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफे पर स्कूल के औकात कार भी तब्दील। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक स्कूलों के नए औकात कार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। सुबह भर में तमाम सेकेंड शिफ्ट स्कूल फौरी बंद कर दिए गए।
ईद कुर्बान की आमद लाहौर कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों की आमद जारी। दूर दराज इलाकों से व्यापारी बकरे और बछड़े लेकर पहुंच गए। लाहौर में एक मुस्तकिल और 5 आर्जी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। शहर में मवेशी मंडियां 28 मई से बाकायदा फाल होंगी। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ एक्शन। सफूरा चुरंगी और अतराफ में तजावुजात गिराकर दर्जनों जानवर जब्त कर लिए गए। न्यू कराची सेक्टर 5B3 रहमानिया मोड़ के करीब कुर्बानी का बैल नाले में गिर गया। इलाका मकीनों ने बैल को अपनी मदद आप के तहत निकाला। दुनिया भर से 7 लाख के करीब आज़मीन ने हज हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक अब तक 42% आज़मीन मुमलिकत आ चुके हैं। स्पेन के 3 आज़मीन हज की घोड़ों पर सऊदी आमद। तीनों आज़मीन ने 8000 किलोमीटर सफ़र 8 माह में मुकम्मल किया। बेल्जियम का एक नौजवान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए साइकिल पर हज़ारों मील का सफ़र करके सऊदी अरब पहुंचा। बरतानिया को गाजा में इजराइल के बढ़ते मुजालिम पर ख्याल आ गया। बरतानिया ने इजराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इजराइल के साथ ताउन का दोबारा जायजा लेंगे। बरतानी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का कहना है कि बरतानिया में इजरायली सफ़ीर को दफ्तर ख़ारिजा तलब कर लिया गया। इजरायली सफ़ीर को बताएंगे गाजा में मुजालिम और इमदाद रोकना नाकाबिल कबूल है। इससे कबल बरतानिया ने इजरायली आबाद कारकुनान और ग्रुपों पर पाबंदियाँ लगा दी थीं। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हराकर घर की राह दिखाई। तेहरान में मुनक़िदा मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 14-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने चीन में होने वाली एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप 2025 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बांग्लादेश क्रिकेट टीम शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में सीरीज खेलेगी। एलामी के मुताबिक दोनों टीम्स के दरमियान 3 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दौरे पाकिस्तान फाइनल करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर से इजहार तशक्कुर किया। यूरोपीय यूनियन का रूस पर नई पाबंदियां आयद करने पर इत्तेफाक। यूरोपीय ब्लॉक ने रूस के 189 बहरी जहाज़ों, मुतादिद ओहदेदारान और कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा ने तौसीक़ कर दी। और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुआहदे लाखों अफराद पर काम और सफ़र की पाबंदियों में नरमी। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुआहदों में दिफा, हिजरत, काम और सफ़र से मुतालिक शिक्के शामिल।